नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आज से फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप ही के कक्षा 12 के पद्य खंड को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हम लोग आज पहुँचे हैं शमशेर बहादुर सिंह लिखित उषा शीर्षक कविता पर। बहुत ही छोटी कविता और बहुत ही मार्मिक कविता है ये। इसके जो संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो समझाते हुए, कवि परिचय अंशतः देते हुए कविता की व्याख्या में भी संक्षिप्त आप लोगों को समझा देता हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में चला जाता हूँ, कई कारणों से हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया थी, इन सब में कुछ व्यस्तता हो गई। फिर भी हम अपने वादे के मुताबिक आपका पूरा काव्यखंड, ग्रामर सब कुछ दे रहे हैं और पूरा कर देंगे। फिर गेस्ट क्वेश्चंस का दौर आएगा जनवरी में। हिंदी के जो भी गेस्ट क्वेश्चंस हैं उनका समझाना और उस क्वेश्चंस का आंसर देना, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा। इत्मीनान से बाकी विषयों की तैयारी आप करते रहें, हिंदी के लिए निश्चिंत रहें, सिर्फ वीडियो को देख लिया करें। देखिए, उषा का अर्थ होता है सुबह। हम लोग जानते हैं उषा कालीन, प्रातः कालीन, ये सब जैन में बराबर आते रहते हैं। उषा का अर्थ होता है सुबह। कौन सा सुबह? तो जब सूर्योदय होने को होता है, सूर्योदय हुआ नहीं होता है, उस समय को उषा कहा जाता है। और शमशेर बहादुर सिंह उसी विषय वस्तु को लेकर के एक छोटी सी कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के लिए दिया गया। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन बनता है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। 5 नंबर तो इससे पूछ रहा है, कवि और कविता या पाठ उसके लेखक से। ये 5 नंबर श्योर एंड सर्टेन आना है, तो इसको तो निश्चित तौर पर जहन में रखें। उसके बाद से बढ़ता जाएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछने हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से लेकर के, यहाँ से लेकर के, हर से मिला जुला रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं। तो इसके कवि हो गए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट थीम आता है, जानना होता है हमें। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को और निधन 1993 ईस्वी को हुआ। जन्म कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को, और निधन कब हुआ? 1993 को। जन्म स्थान कहाँ था? देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, याद रहेगा। तो इसमें कहीं संशय नहीं है। आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं, इतने तो प्रबुद्ध होंगे ही। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से टूट करके 2000 ईस्वी में अलग हुआ और उसकी अपनी राजधानी बनी देहरादून। उसी देहरादून में इनका जन्म हुआ। उस समय तो खैर उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था जब ये जन्म लिए थे। इनके माता पिता थे प्रभुदेवी एवं तारीफ सिंह। 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद 1931 में इंटर किए, 1933 में बीए इलाहाबाद से, 1938 में एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी से। आगे की पढ़ाई न चल सकी इनकी। 1929 में धर्मदेवी से विवाह किया। अब इनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में से भी क्वेश्चंस आते हैं। इनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या क्या है? तो 1929 ईस्वी में धर्मदेवी से विवाह किया इन्होंने। इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? धर्मदेवी। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की इन्होंने। रूस नाम सुने होंगे, दुनिया की दूसरी महाशक्ति है। तो 1991 से पहले सोवियत संघ रूस हुआ करता था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, ऐसे ही सोवियत संघ रूस हुआ करता था। कूटनीति के चलते, शीत युद्ध के चलते वो बाद में विघटित हो गया सोवियत संघ, तो अब तो रूस रहा, जिसे हम लोग रसिया भी कहते हैं। तो 1978 में उसकी यात्रा की थी इन्होंने। अब ये कवि के रूप में कब उदित हुए? नागार्जुन का नाम सुने हैं हिंदी में, उनके समकालीन हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम है बैद्यनाथ मिश्र यात्री। यात्री जी हमारे बिहार की पृष्ठभूमि से ही हैं। दरभंगा के तरौनी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और मैथिली में यात्री जी के नाम से लिखते हैं, हिंदी में नागार्जुन के नाम से लिखते हैं। काफ़ी चर्चित कवि हैं हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य से अगर आपकी मुलाकात हुई है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, और बहुत कुछ, ये सब बीपीएससी के सिलेबस तक जाता है, यूपीएससी के सिलेबस तक जाता है बच्चों। इसलिए इग्नोर ना करें, सुने,
हर एक कविता के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ी सी व्याख्या करता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि ये व्याख्या क्यों करते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को आपके जहन में रख दे तो ये अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन हुआ। मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर दूं। एक टाइम खाने से क्या पेट भर जाएगा? बताइए, एक टाइम खाने से अगर पेट भर जाए तो एक टाइम का खाना मिल जाएगा कि जीवन भर खाने का इंतजामात करना है? तो मेरा मानना यह है कि मैं इस ढंग से कुछ पढ़ाऊं जो लाइफ टाइम आपको काम करे। ये नहीं कि इस एग्जाम के व्यू आउट आपको पढ़ा दे, 4 को क्वेश्चन पूछ लेगा, चलो ठीक है पूछ लिया, काम खत्म हो गया। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे जानना हमें जरूरी है। इसके आगे पीछे क्या है, कैसे है, थोड़ा सा जानना है। अब ये दूसरा सप्तक, तार सप्तक, सप्तक की चर्चा हुई, ये क्या है? ये इससे में क्वेश्चन आएगा। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने किया था। 7 कवियों को लेकर के, उनके कविताओं को लेकर के एक पुस्तक प्रकाशित थी अज्ञे ने। अज्ञे का पूरा नाम आप लोग सुने होंगे, आप में एक चैप्टर में रोज शीर्षक कहानी है अज्ञे की लिखी हुई, जिसकी नायिका मालती है, पति माहेश्वर। तो उन्होंने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ये 4 सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए। उसमें दूसरे सप्तक से ये एक कवि के रूप में उद्धृत हुए, जिसका ईस्वी सन रहा दूसरे सप्तक के प्रकाशन का। पहला का था 1943 और दूसरा का है 1951। इनकी प्रमुख कृतियों में है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, उदिता, सुन रहा हूं सुकून की तलाश, गजलें हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं को इन्होंने लिखा। अज्ञे, नागार्जुन इत्यादि के समकालीन, चूंकि अज्ञे इनको लेकर के सप्तक प्रकाशित किए थे तो समकालीन होंगे। समकालीन मतलब एक समान समय में जो कार्यरत होते हैं उनको समकालीन कहा जाता है। ये प्रयोगवाद के युग के थे और स्वच्छंदतावाद में भी थे। प्रयोगवाद और स्वच्छंदतावाद एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। तो इस प्रकार कविता इनकी लिखी गई है। अब यहां जो उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, उषा स्वनामधन्य कविता है। शमशेर बहादुर सिंह वैसे तो बहुत सारी कविताओं को लिखे, बहुत सारी बड़ाई हुई, लेकिन एक उषा कहता है ना कि सोने के ढेर में से भी कुछ ऐसा निकल आता है जिसकी बहुमूल्यता का कोई गुणगान नहीं होता है, वही है उषा। इनकी लेखनी से निकलने वाले हर कविता अपने आप में महान है, लेकिन उसमें से उषा पूर्ण विशिष्टता को लिए हुए। अब इसमें देखिए, कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीले शंख जैसा, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। सुबह का आसमान देखिए, नभ मतलब क्या होता है? आसमान। प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। तो सुबह का आसमान कैसा होता है? तो नीलापन लिए हुए होता है। यानी शंख एक जानवर है जिसको हम लोग बजाते भी हैं, वो जब तक जीवित होता है हल्का नीलापन लिए हुए होता है। तो प्रात कहते हैं कि सुबह का जो आसमान था वह नीले शंख के समान था, यानी उसकी सुंदरता अपूर्व थी। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा। भोर का नभ यानी सुबह का आसमान कैसा प्रतीत होता है? तो पहले हमारे घरों में चौका होता था, अब तो गैस का जमाना आ गया, चूल्हा और चौका बनना मुश्किल हो गया, वही गैस का चूल्हा है। लेकिन पहले समय में चूल्हा होता था, हमारी माएँ बनाती थी चूल्हा और उस पर खाना बनता था। उसके बीच में खाना बनाकर रखने के लिए एक मिट्टी का ऊंचा सा जगह बनाया जाता था जिसको चौका कहा जाता था, और रोज उसे राख से, मिट्टी से लीपा जाता था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राख से अभी लीपा हुआ जो चौका हमारे घर का है, ठीक आसमान उसी के रंग का है और हल्का अभी गीला पड़ा हुआ है, यानी स्वच्छ नहीं है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। अब क्या हो रहा है? समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है,
समय परिवर्तित होते होते सूरज की लालिमा आने लगी है, तो कैसा लगता है जैसे काले सिल पर हल्का केसर मल दिया गया हो, हल्की हल्की लाली छटा आने लगी सुबह। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट देखें, बचपन में हम लोग स्लेट पर लिखते थे, वो काला स्लेट, उस पर में लाल खड़िया खल्ली से, लाल खल्ली से किसी ने लिख दिया हो, ऐसा प्रतीत होने लगता है आसमान में। ये सब एक जादू के समान होता है, अप्रतिम प्राकृतिक जादू है, प्राकृतिक सौंदर्य है जिसकी अनुपम छटा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। नीले जल में किसी का गोरा शरीर जब स्नान करने जाता है तो जैसे झिलमिल झिलमिल सा करने लगता है, ठीक वैसे ही आसमान की स्थिति हो रही है। आसमान नीला, उसमें लाल चाक से रंगा हुआ सूरज की किरणें अभी उदित हो रही हैं, सूरज आ रहे हैं, स्वर्णिम होता चला जा रहा है चहुओर, और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अचानक से कुछ देर बाद सूरज अपने प्रखर किरणों के साथ आते हैं, ये जादू टूट जाता है, सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। ये जादू, यही बच्चों मानव जीवन। अब इसके परिप्रेक्ष्य में इसका सारांश क्या है? तो मानव जीवन ऐसा ही है। हमारे जीवन में जो खुशियां आती है कुछ क्षणों के लिए आती है और कुछ क्षण बाद वो धूमिल हो जाती है, एक जादू सा टूट जाता है, फिर वास्तविकता से सामना करना पड़ता है, नई खुशियों की तलाश में हमें जाना पड़ता है और उम्मीद पर जीते चले जाते हैं। यही जीवन है, यही उषा शीर्षक कविता है। अब इससे कवि परिचय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो इंपोर्टेंट हैं ही कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। उनका जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। निधन कब हुआ? 1993 को। जन्मस्थान कहाँ था? देहरादून, उत्तराखंड। उनका विवाह किनके साथ हुआ? धर्मदेवी के साथ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। वह सोवियत संघ रूस की यात्रा कब किए? 1978 ईस्वी में। किस सप्तक से कवि के रूप में उदित हुए? तो तार सप्तक से, द्वितीय तार सप्तक से। किस ईस्वी में? 1951 ईस्वी में। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो अज्ञे ने किया। उषा का जादू कैसे टूटता है? अब एक क्वेश्चन निकलता है चैप्टर से, उषा का जादू कैसे टूटता है? सूर्योदय हो जाने के बाद। एक शब्द में जवाब लिखेंगे हम लोग। कैसे टूटता है? सूर्योदय हो जाने के बाद। प्रातः काल का नभ कैसा था? तो नीले शंख के समान। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि प्रातः काल का नभ कैसा था, तो कई ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हम कहेंगे नीले शंख के समान। राख से लिपा हुआ चौका के कवि क्या कहना चाहते हैं? तो राख से लिपा हुआ चौका से कवि कहना चाहते हैं कि आसमान का जो रंग होता है वह ऐसा प्रतीत होता है कि राख से लिपा हुआ चौका थोड़ा सा गीला पड़ा हुआ है, वह अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ये आपकी कविता थी छोटी सी। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर अगली कड़ी में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।